मार्वल फ्यूचर फाइट। मेरा नाम है आदित्य, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सी सबसे बेस्ट यूनिफॉर्म्स हैं, कौन सी सबसे बेस्ट यूनिफॉर्म्स हैं अभी फिलहाल ब्लैक फ्राइडे में परचेज करने के लिए, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे में चल रहा है डिस्काउंट जहाँ से आपको यूनिफॉर्म्स बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन सी अच्छी यूनिफॉर्म्स हैं जो कि मैंने भी परचेज कर रही है, उनमें से कुछ और आपको भी परचेज करनी है। सो गाइज, हमारी सबसे पहली यूनिफॉर्म है नल की एंशिएंट हिस्ट्री यूनिफॉर्म। नो मैटर आप प्रो प्लेयर हो, नो मैटर कि आप बिगिनर प्लेयर हो, ये यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा एपिक यूनिफॉर्म है। ये वही सेम रेट पे मिल रही है जितने की आपको सेंट्री की यूनिफॉर्म मिलती है। ये यूनिफॉर्म भी पीवीपी टाइप यूनिफॉर्म है। ये मतलब लिटरली सेंट्री को भी बीट मतलब कर देती है आसानी से। ये यूनिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म है। नल की लास्ट यूनिफॉर्म कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, पर हाँ, नल की ये यूनिफॉर्म लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लिटरली मेटा पीवीपी है ये। एंड इसका जो मतलब यहाँ पर प्राइस है, ये द क्रिस्टल्स में है, जिसका मतलब प्राइस है 1625 यानी 1625 क्रिस्टल्स विद ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट, विद ब्लैक फ्राइडे सेल। फिलहाल अगर आपके पास इतने क्रिस्टल्स हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल इसका प्राइस कम है, लेकिन बाद में इसी सेम यूनिफॉर्म का प्राइस 3250 क्रिस्टल्स हो जाएगा, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है। फिलहाल अभी आपको ये सिर्फ 1625 क्रिस्टल्स में मिल रही है। मतलब लिटरली आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिस्टल्स का बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट वगैरह हो रहा है कि आपके इतने सारे क्रिस्टल्स बच रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहली यूनिफॉर्म तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि फिलहाल तो ये काफ़ी नई है, ब्लैक फ्राइडे में ही आई है, काफी नई यूनिफॉर्म है और बहुत ही बेस्ट यूनिफॉर्म है लिटरली नल की। इसमें लिटरली पीवी जो सेंट्री का है ना, पीवीपी वाला जो डार्कनेस मर्ज्ड वाली यूनिफॉर्म है, लिटरली ये वाली यूनिफॉर्म नल की उस वाली सेंट्री की यूनिफॉर्म को आसानी से बीट कर देती है। तो जो सेकंड यूनिफॉर्म है वो उसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। तो सेकंड यूनिफॉर्म है स्पाइडरमैन की सिम्बायोट सूट वाली यूनिफॉर्म। लिटरली ये यूनिफॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म है। मतलब अगर आपको मतलब फॉर बिगिनर प्लेयर्स की बात करी जाए तो ये यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगी पीवीपी में। कभी कभी अगर आपको ओपोनेंट प्लेयर सेंट्री हो विद डार्कनेस मर्ज यूनिफॉर्म, अगर उसका बिल्ड यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ तो यस, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पाइडरमैन ये वाला जो बैक टू बेसिक हुआ या फिर सिम्बायोट सूट वाला, ये वाले सेंट्री को डिफीट कर सकता है। अगर उसके पास डार्कनेस मर्ज यूनिफॉर्म हुई और बिल्ड अच्छा नहीं हुआ तो ये वाला जो मतलब स्पाइडरमैन है और बैक टू बेसिक जो स्पाइडरमैन है, वो वाले सेंट्री को बीट कर सकता है। यस, लेकिन अभी फिलहाल जैसे मेरा बिल्ड है, अगर ऐसा बिल्ड सेंटर हुआ तो फिर स्पाइडरमैन बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बीट गलत हुआ, मतलब आपके सामने वाले ओपोनेंट वाले सेंट्री का, जो कि आप उसकी आईडी सर्च करके चेक कर सकते हो, तो वहाँ से ये वाला स्पाइडरमैन, चाहे वो बैक टू बेसिक का हो या फिर सिम्बायोट सूट का हो, वो आसानी से उसे डिफीट कर देंगे। बस आपको क्या करना होगा, अपनी जो मतलब स्किल कूलडाउन जो कॉम्बो वॉम्बो होते हैं, मतलब स्किल के जो हम करते हैं साथ में प्रैक्टिस स्किल के साथ में, तो प्रीव्यू स्किल के अंदर आपको यहाँ पर दिख भी जाते हैं। तो वो अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हो, मतलब जो कॉम्बो होते हैं स्किल्स के, मतलब जैसे हम 3 स्किल हैं तो 3 स्किल को मतलब एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ प्रीव्यू स्किल के अंदर, तो उससे क्या होता है कि अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे, जैसे यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस कॉम्बो के अंदर, तो यहाँ से है 3, 4 और 5। मैं एक बार 3 और 4 और 5 को ट्राई करके दिखा देता हूँ। 3, 4 एंड यहाँ पर जो 5 आएगा, 5 नंबर वाली स्किल आपको ऐसे कर देनी है। तो ये जो चीज़ है आपको इधर इसको इस्तेमाल करना होगा। तो अगर सेंट्री का बिल्ड ये वाली यूनिफॉर्म के साथ, चाहे वो रेड वाली यानी डार्कनेस मर्ज वाली यूनिफॉर्म हो सेंट्री की, अगर उसका बिल्ड गलत हुआ तो आपका यहाँ पर ये वाला स्पाइडरमैन, चाहे वो बैक टू बेसिक का हो या फिर सिम्बायोट सूट का हो, और अगर आपका बिल्ड अच्छा हुआ स्पाइडरमैन वाला, तो वो सेंट्री को हरा देगा। एक बार ध्यान से सुन लेना, अगर सेंट्री का बिल्ड गलत हुआ तो, नहीं तो सेंट्री यहाँ पर आसानी से हरा देगा। इसीलिए यहाँ पर हमारी सेकंड जो यूनिफॉर्म है वो यहाँ पर स्पाइडरमैन की यूनिफॉर्म हुई, क्योंकि ये जो सिम्बायोट सूट की यूनिफॉर्म है, कहाँ पर गई, ये रही सिम्बायोट सूट की यूनिफॉर्म। तो ये वाली यूनिफॉर्म भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास फिलहाल बैक टू बेसिक की यूनिफॉर्म है, मतलब ये वाली जो लास्ट हमारी यूनिफॉर्म है स्पाइडरमैन की, ये वाली भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेती है। लिटरली मैंने सम टाइम्स मतलब अभी मैं मतलब ये वाली जो सूट है, मतलब ओपोनेंट में मेरा इतना ज़्यादा पावरफुल वाला स्पाइडरमैन आया नहीं है इस सूट को लेकर, तो मतलब हो सकता है कि आपका अगर बिल्ड अच्छा हुआ तो बैक टू बेसिक वाला स्पाइडरमैन सिम्बायोट सूट वाले स्पाइडरमैन को आसानी से हरा दे। तो अगर आपके पास बैक टू बेसिक का स्पाइडरमैन है और अगर क्रिस्टल्स खर्च नहीं करने हैं तो नो नीड टू परचेज, मतलब सिम्बायोट सूट परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
नो नीड टू परचेज सिम्बायोट सूट। अगर क्रिस्टल्स हैं मतलब अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, तो हाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिम्बायोट सूट भी परचेज कर सकते हैं। फिलहाल अगर क्रिस्टल्स नहीं है, किसी और चीज़ पे स्पेंड करने हैं, तो बैक टू बेसिक है, बैक टू बेसिक परचेज कर लो, और ऑलरेडी है तो कोई और सूट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी हम चलते हैं अपने थर्ड वाले यूनिफॉर्म पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म होने वाली है यहाँ पर। वो है सेंट्री की यूनिफॉर्म। ये सेंट्री की ये वाली यूनिफॉर्म जिसका नाम है डार्कनेस मर्ज यूनिफॉर्म, ये भी बहुत ही ज़्यादा एपिक यूनिफॉर्म है। लिटरली अगर आप इसे पीवीपी में एक बार उतार देते हो तो ये यूनिफॉर्म वहाँ पर धमाल मचा देगी। इसे मतलब कोई सा भी प्लेयर, चाहे वो मतलब कोई सा भी हो, थैनोस हो, इवन थैनोस को भी आसानी से डिफीट कर देती है। मतलब जब ये आई थी और अभी भी काफ़ी हद तक ये यहाँ पर पीवीपी मेटा है यहाँ पर। लेकिन इससे अच्छी जो अभी फिलहाल यूनिफॉर्म आ रखी है वो नल की यूनिफॉर्म है। तो फिलहाल अभी जो नया करंट में पीवीपी मेटा चल रहा है वो नल की यूनिफॉर्म चल रही है। लेकिन जब ये नल की सेंट्री की यूनिफॉर्म जब ये वाली आई थी तो यहाँ पर वो भी पीवीपी मेटा थी। सो अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप ये वाली भी यूनिफॉर्म परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 1625 क्रिस्टल्स के आसपास हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नल की यूनिफॉर्म परचेज करें। नल की यूनिफॉर्म परचेज करनी है, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों यूनिफॉर्म परचेज करने की क्रिस्टल हैं तो आप दोनों यहाँ पर मतलब बिल्ड करके दोनों यूनिफॉर्म परचेज कर सकते हैं, सेंट्री की और नल की। लेकिन फिलहाल अगर एक ही के परचेज करने के क्रिस्टल्स हैं तो सेंट्री छोड़ो, क्योंकि अब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब नल के खिलाफ अब ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स को आसानी से डिफीट कर देता है, पर जब नल की बारी आती है तो नल को मतलब नल इससे डिफीट कर देता है। तो अगर एक यूनिफॉर्म के खरीदने के यहाँ पर क्रिस्टल्स हैं तो नल खरीद लो, एंड यहाँ पर दोनों के हैं तो दोनों ही आप मतलब खरीद सकते हो। सेंट्री की भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म है, इवन ये वाली मेरे पास भी है तो आप देख पा रहे हैं। इसकी एटी के यहाँ पर 54,000 है। लीडरशिप से भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी एटी के मतलब मिल जा रही है। स्किल से आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो लीडर पे भी मेरे को यहाँ पर मिल जा रही है इंक्रीज ऑलवेज अटैक्स पर +30%, जिससे मेरी एटी के यहाँ पर 54,000 की हो रखी है। तो यहाँ पर ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म है। एक बार ये परचेज करोगे तो आपको भी यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बस हाँ, दोनों यूनिफॉर्म चाहे वो नल की हो सेंट्री की हो, दोनों आपको पीवीपी में ही इस्तेमाल करनी है। नल थोड़ा बहुत पीवीई कर सकता है, पर ज़्यादातर दोनों ही यूनिफॉर्म पीवीपी के लिए बनी है। तो इस बाकी मैं आपको अभी यहाँ पर और कोई यूनिफॉर्म बता देता हूँ। मतलब ये यूनिफॉर्म पीवी में एकदम पीवीपी के लिए मैंडेटरी भी नहीं है, मतलब ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। लिटरली एडम वॉरलॉक और सेंट्री को भी ये आसानी से मार देती है। वुल्वरीन की यहाँ पर ये वाली क्या नाम था उसका, एक्स डेथ्स ऑफ वुल्वरीन, ये वाली यूनिफॉर्म, यस ये वाली यहाँ पर वुल्वरीन की यूनिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म है। मतलब एकदम मैंडेटरी भी नहीं है कि हाँ भाई इसके बिना पीवीपी खेल ही नहीं सकते, कोई इतनी भी ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको मतलब ऐसा चाहिए कि हाँ कि आप अच्छे टाइप से कैरेक्टर मार पा रहे हो तो हाँ आप एडम वॉरलॉक सेंट्री इस यूनिफॉर्म से वुल्वरीन की ये वाली यूनिफॉर्म से मार सकते हो, जिसका नाम है एक्स डेथ्स ऑफ वुल्वरीन। बाकी इससे लेटेस्ट वाली यूनिफॉर्म की बात करी जाए तो ये यूनिफॉर्म बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी है। यस, ये यूनिफॉर्म बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी है। जैसा कि एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि जब ये वाली यूनिफॉर्म आई थी तो उसके मतलब काफ़ी समय बाद आई थी लास्ट यूनिफॉर्म से। जब ये वाली यूनिफॉर्म आई एंटर द फ्योनिक्स, उसके काफ़ी समय बाद आई एक्स डेथ्स ऑफ वुल्वरीन। पर उसके कुछ ही समय बाद ये वाली जो वुल्वरीन मतलब जो हमारी डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली मूवी थी वो वाली मूवी आ गई। तो इसके चक्कर में यहाँ पर सूट भी आ गया वुल्वरीन का, जिसका नाम है मार्वल स्टूडियोज डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो यहाँ पर ये वाला सूट भी आ गया, पर हालांकि ये यूनिफॉर्म इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेट मार्वल वालों को इसे ज़बरदस्ती डालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म थी जो कि काफ़ी हाल ही में आई थी। एंड ये यूनिफॉर्म के इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी ज़्यादा अच्छे नहीं है। ये ठीक ठाक है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है, सिर्फ एटीके वगैरह बढ़ा सकती है। पर अगर एक्चुअल में पीवीपी खेलनी है, एक्चुअल में डैमेज देना है पीवीपी में, तो यस एक्स डेथ्स ऑफ वुल्वरीन वाली यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, जो कि अभी फ़िलहाल सेल में 875 क्रिस्टल्स की मिल रही है। नहीं तो इसका ओरिजिनल प्राइस 1750 क्रिस्टल्स का है। तो इट्स योर ऑल चॉइस कि आप इसे परचेज़ करते हो या फिर नहीं। बाकी जो मेन यूनिफॉर्म्स है वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। कुछ यूनिफॉर्म्स में आपको वो वाली बता देता हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं परचेज करनी, नहीं तो आपका क्रिस्टल्स, पैसा या फिर बिल्ड वगैरह जो मटेरियल आपने बिल्ड करने के लिए कैरेक्टर को मतलब लगाया है वो सारा वेस्ट चले जाएगा। तो आपको कौन सी वाली नहीं खरीदनी वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली है एजेंट वैनम की ये यूनिफॉर्म। हाँ, हालांकि यूनिफॉर्म अच्छी है, मतलब डैमेज वगैरह भी ठीक ठाक दे देती है।
बट ये आपको परचेज नहीं करनी, क्योंकि इससे अच्छी यूनिफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे नल, सेंट्री, वुल्वरीन, ऐसे यूनिफॉर्म्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। स्पाइडरमैन की भी यूनिफॉर्म अवेलेबल है जो कि इसी अपडेट के साथ आई है, और उसका नाम है सिम्बायोट सूट ऑफ स्पाइडरमैन। तो यहाँ पर वो ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म है कंपैरेटिव टू एजेंट वैनम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी यूनिफॉर्म। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म आपको परचेज नहीं करनी, क्योंकि ये इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बाकी बात करी जाए ये वाली यूनिफॉर्म स्पाइडरमैन, ये वाली यूनिफॉर्म आपको बिल्कुल परचेज करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छी यूनिफॉर्म है। ये वाला जो इसका नाम है वैनम की वॉर स्टार यूनिफॉर्म। अगर मतलब आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल हैं, तो आप ये वाली यूनिफॉर्म को परचेज कर सकते हो। फिलहाल अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स हैं तो इसे परचेज मत करो, स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ पर ही कुछ ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी। मतलब जब आप किसी प्रो प्लेयर के सामने जाओगे ना पीवीपी में, तो ये वैनम की वाली यूनिफॉर्म भी कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे कि सेंट्री की जो मेरे पास यूनिफॉर्म है डार्कनेस मर्ज, वो ये वाली यूनिफॉर्म को बहुत आसानी से हरा देगी। तो इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिस्टल बचाओ ताकि आप नल और सेंट्री जैसी यूनिफॉर्म में खरीद पाओ। बाकी ये जो 3 यूनिफॉर्म है आपको परचेज बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड ये वाली यूनिफॉर्म जिसका नाम है एपोकलिप्स की, ये भी परचेज नहीं करनी है। एंड जो परचेज करनी है वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन हाँ ये स्पाइडरमैन वाली भी परचेज करनी है। ये स्पाइडरमैन वाली परचेज करनी है अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स हैं, और अगर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रिस्टल है तो बैक टू बेसिक खरीद लो, और ऑलरेडी है तो मतलब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यही जो चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी बता दी हैं। एंड हमारे पास काफ़ी अलग अलग यूनिफॉर्म्स भी हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की यहाँ पर यूनिफॉर्म है। कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म अगर पड़ी है ये वाली ज़ॉम्बी वाली तो ठीक है, लेकिन अगर अभी ख़रीदना चाह रहे हो तो इसे मत खरीदो, क्योंकि यहाँ पर ये इससे ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स, इससे ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। इस पर 875 या 1750 या 1050 क्रिस्टल्स खर्चना बंद करो, ये यूनिफॉर्म नहीं बाय करनी। यानी आपको कौन सी यूनिफॉर्म्स बाय नहीं करनी? एजेंट वैनम की एंड यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की, एपोकलिप्स की। बाकी स्पाइडरमैन की बात करी जाए तो मैंने आपको बता दिया, पहले भी बता दिया, स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि अगर ज़्यादा ही क्रिस्टल हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल हैं, तो सिम्बायोट स्पाइडरमैन खरीद सकते हो, और अगर यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स हैं तो स्पाइडरमैन बैक टू बेसिक्स खरीद सकते हो। बाकी यही था यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी है। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर देना लाइक, और ऐसे ही जेन्युइन, अट्रैक्टिव एंड ऑल दोज मतलब बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए तो जाके कर देना चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।